जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे? पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं, उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि 10 तारीख के दिन आप तमाम लोग मिलकर इस विधानसभा के लिए, इस असेंबली हल्के की तरक्की के लिए सब लोग मिलकर एक अच्छा फैसला लीजिए और अल्लाह बख्श साहब को एक मौका दीजिए कि वो आपकी खिदमत कर सके। 10 साल से आपने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहां के एमएलए मुंतखब हो रहे हैं और 10 साल में इनका रिकॉर्ड आपके सामने है। जहां कहीं भी मैं जाता हूं इस असेंबली हल्के में, लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि एमएलए नजर नहीं आता, एमएलए विकास या डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते और एमएलए असेंबली में तो जाते हैं मगर खामोश बैठ जाते हैं वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ बसवना बागेबारी की इस विधानसभा के एमएलए को मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने वोट के जरिए अपनी आवाज को, पूरे कर्नाटका के मजलूमों की आवाज को, पूरे कर्नाटका के दलित और कमजोर लोगों की आवाज को आप कर्नाटका की विधानसभा में भिजाएंगे। तो ये यकीनन इस असेंबली हल्के का इलेक्शन जरूर है, मगर आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि आप यकीनन यहां से अपने एमएलए के उम्मीदवार के लिए वोट देंगे, बल्कि आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि आप गरीब और मजलूमों की एक बेबाक आवाज को कर्नाटका के असेंबली में भिजाना चाहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात का नोट लीजिए, इस बात को याद रखिए कि जब तक आपकी आवाज ऐवान असेंबली में नहीं पहुंचेगी कर्नाटका की, आपकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई कांग्रेस है या जेडीएस है या बीजेपी है ये हमारी तकलीफ को समझेगी, मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ ये कह रहा हूं
کہ ان پارٹیوں کو غریب، مظلوم اور کمزوروں کی آواز اٹھانے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ صرف چناؤ اور الیکشن کے وقت آ کر غریبوں اور مظلوموں سے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتی ہیں کہ آپ ہم کو ووٹ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کے لا کے آپ کو دے دیں گے. مگر جب الیکشن ہو جاتا، آسمان پہ تارے رہتے، یہ زمین کے تارے غائب ہو جاتے پورے کے پورے. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ بخش، میں جانتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی کا ہے. یقیناً وہ میرے پارٹی کے ایک بے باک لیڈر ہیں. میں ان کی طبیعت سے اور فطرت سے بھی واقف ہوں. اللہ بخش دل کا اچھا آدمی ہے. اس کے دل میں، اس کی سوچ اور فکر میں غریب اور مظلوموں کے لیے ایک تڑپ ہے، ایک فکر ہے. اللہ بخش صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کیا ہے. اللہ بخش کے قریب، اور جس پارٹی کو اللہ بخش اس پارٹی سے آتے ہیں، اس پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ کمزور کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، ہم کو اس کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط بنانا ہے. مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ ہماری آنکھوں میں مضبوط ہوگا، جو سب سے آخر ہوگا اس کو سب سے پہلے سامنے لانا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک پالیسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں. تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ بخش کو یہاں کی اسمبلی حلقے کے لیے آپ کا ایک بہترین ایم ایل اے ثابت ہوگا. صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو شک ہے اس شک کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اور وہ شک کیا ہے کہ اللہ بخش جیتتا کیا، کہ اللہ بخش اس کو ہرا پائے گا کیا. میرے بھائی، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. آپ جس کو ووٹ ڈالے وہی کامیاب ہوتا ہے. آپ جس کو ووٹ نہیں ڈالے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. جب آپ کے پاس امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کا ایک بہت بڑا ہتھیار غریبوں کو، بے زبانوں کو، مظلوموں کو دیا گیا، وہ ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ووٹ ہے. اگر آپ پورے مل کر اللہ بخش کو ووٹ ڈالیں گے تو اللہ بخش کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر اگر آپ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ سوچتے رہیں گے کہ ڈالے تو جیتتا یا نہیں جیتتا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے کوئی نہیں جیت سکتا. اور یہی کشمکش رہتی ہے، ارے میں اس کو ووٹ ڈالنے سے وہ کیا ہوتا، ادھر کیا ہوتا، انہیں تو نہیں جیت جاتا. میرے بھائی یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے نا، تو جب محبت کسی سے کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں کوئی جیے گا یا کمزور ہوگا یا کیا ہوگا. جب محبت کرے تو آنکھ بند کر کے محبت کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ بخش اور مجلس کو ووٹ دو. جب آپ ووٹ دیں گے آپ کی اہمیت بڑھے گی. جب آپ ووٹ مجلس کو دیں گے آپ کی طاقت بڑھے گی. جب آپ متحدہ طور پر مجلس کو ووٹ دیں گے تو پوری پارٹیوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب کمزوروں اور مظلوموں کو بی جے پی آر ایس ایس سے نہیں ڈرایا جا سکتا. جب آپ مل کر ووٹ دیں گے تو بی جے پی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب یہاں کا غریب اور کمزور اپنی ایک سیاسی آواز کو پیدا کر رہا ہے، اپنے نیتا کو کھڑا کر رہا ہے، تاکہ کرناٹکا کے ان تمام فرقہ پرست، موقع پرست، ان تمام میر جعفر اور میر صادق سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور یاد رکھو میری اس بات کو، تم ٹیپو کا نام سن کر چیخ مارتے ہو، مگر تم کو معلوم ٹیپو کو مارنے والا، ٹیپو سے غداری کرنے والا کون تھا؟ کون تھا ٹیپو سے غداری کرنے والا؟
کیا نام تھا اس کا؟ سراج الدولہ سے جنگ میں غداری کرنے والے کون تھے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. ٹیپو سے اگر غداری نہیں کرتا تو ٹیپو وہ جنگ جیت جاتا. سراج الدولہ سے غداری نہیں کرتے تو سراج الدولہ بنگال کی وہ جنگ جیت جاتے. کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام میر جعفر اور میر صادق تھا. تو یہ غدار ہمارے درمیان میں ہی ہے، ہمارے درمیان میں بھی نکلتے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، جب ہم کامیابی کی طرف جاتے یہ لوگ پیٹھ پہ خنجر مارتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان فروش ہوتے ہیں، غدار ہیں، اور ان غداروں کو آپ کو پہچاننا پڑے گا. تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہی صفوں سے غدار نکلتے تھے، چاہے وہ کربلا کی سرزمین ہو یا پھر ٹیپو اور سراج الدولہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. مجھے ابھی بتایا گیا کہ ہمارے کولار کے 2 کارپوریٹر بھی، ایک کارپوریٹر کانگریس میں چلے گئے. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارہ کیوں دوڑ کے گیا ادھر. تیرے کو کیا ملا ہوگا ادھر؟ کبھی سوچ تو لیتے کہ بھائی جن غریبوں نے دھوپ میں کھڑے ہو کر، جن نوجوانوں نے بھوکے رہ کر تمہارے کو کامیاب کیا، تم جیتنے کے بعد کانگریس کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر جھکا دیتے ہو. کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ تم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ تم کانگریس کی غلامی کو قبول کیے. ارے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تم کارپوریٹر سے کل اور اونچے مقام پر جاؤ تاکہ دنیا تمہارے سامنے جھک جائے اور تم غریبوں اور مظلوموں کی خدمت کر سکو. مگر افسوس تم نے اپنی ترقی کو ختم کر کے تمام لوگوں کو شرمندہ کیا اور کانگریس کی چوکھٹ پر جا کر اپنے سر کو جھکا دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم آج چلے گئے، مگر تم نے ہمیشہ کے لیے اس عوام کے دلوں میں جو تم نے جگہ بنائی تھی، اس عوام نے کہہ دیا کہ ہم سر جھکانے والوں کے پاس اپنے دل میں ان کی جگہ نہیں رکھتے. ہم سینہ تان کر لڑنے والوں کو اپنے دل میں محبت اور جگہ ان کے لیے بناتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجلس میرے مرنے کے بعد بھی مجلس اور مضبوط ہوگی، دیکھنا انشاءاللہ تعالی. مجلس اسد الدین اویسی کی محتاج نہیں ہے، نہ رہے گی خدا نہ خواستہ. مجلس اتحاد المسلمین. میں زمین میں چلے جاؤں گا، اس زمین میں جانے کے بعد میرا جسم گل جائے گا، میری ہڈیوں کو کیڑے کھا لیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی میری جماعت آباد رہے گی. جو خواب میں دیکھ رہا ہوں غریب اور مظلوموں کے لیے، شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اور آئے گا جو ان غریب اور مظلوموں کو مقام دلائے گا، مگر لڑنا ہمارا کام ہے. میں تمام میرے مجلس کے ساتھیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لڑنا ہمارا کام ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو حکومت یا چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے. ارے سورج جب چڑھتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے شام میں، یاد رکھو میری اس بات کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ڈسپلن کے پابند رہیے. جب تک پارٹی کسی چیز کا فیصلہ نہیں لے لیتی، آپ کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم پر جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر رہے آپ، بلکہ قوال کی طرح قوالی گا رہے ہیں. وہاں پر آپ مت کرو ایسا کام جس سے تم کو رسوائی ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی مجلس رہے گی اور اپنا کام کرتے رہے گی. مجلس کسی کی محتاج نہیں ہے. اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اسد الدین اویسی کو کچھ پہچان دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اسد الدین اویسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آج اللہ سبحانہ و تعالی نے حیدرآباد کی گلیوں سے نکلنے والے ایک شخص کو
कोल्लार की जमीन पर पहुंचा दिया, जिसको सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आज जमा हुए हैं। अगर आज अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को 4 मरतबा MP और 2 मरतबा MLA बनाया, अगर आज अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का फजल है, तो याद रखो वो मजलिस की वजह से है, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। जब तक मैं मजलिस का नाम लेता रहूंगा, जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म से जालिमों के उसको जालिम कहता रहूंगा, जब तक मैं मजलिस के प्लेटफॉर्म से गरीब और मजलूमों की दिल में छुपी हुई बात को बयान करता रहूंगा, उस वक्त तक अल्लाह मुझे दुनिया में इज्जत से नवाजता रहेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में अल्लाह हशर के मैदान में भी मुझे कामयाब करेगा। गो मेरे आमाल अच्छे नहीं है, मगर कम से कम मैंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, मैंने जालिमों की चौखट पर जाकर सर को नहीं झुकाया, मैंने लोकसभा के ऐवान में अकेले खड़े होकर 400-500 एमपियों के सामने सच्चाई को बयान किया। ये मेरा काम है। अब आपको ये काम करना है इंशाअल्लाह ताला, ये काम आपको करना है। आपको लीडर बनना है, आपको रुकने असेंबली MLA बनना है, तुमको नेता बनना है। ये काम मजलिस कर रही है। मजलिस चाहती है कि कोल्लार की सफों में आज जो इतने नौजवान बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई है, मेरी दिल की ख्वाहिश ये है, मेरी दुआ भी यही है कि मुझसे नेक और काबिल लोग खड़े हो जाए जो गरीबों और मजलूमों की आवाज बन सके। जमहूरियत में अगर आप खामोश बैठेंगे तो आपकी खामोशी को कोई कबूल नहीं करता। शादी जब होती है तो दुल्हन की खामोशी को बाज लोग कहते हैं कि इकरार समझा जाता है, मगर आजकल दुल्हन भी खामोश नहीं बैठ रही है, वो भी बोलती है कि मेरे को कबूल है नहीं है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। अगर कोई आकर कहेगा कि ओवैसी की बात में सच्चाई जरूर है, मगर हम क्या करें, ये बीजेपी है, ये मोदी है, ये RSS है, ये इनका जुल्म है, हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोगों को, क्या करना बताओ। वैसी तो सच बोलता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, इनको वोट देना पड़ता। ये बोलते ना बोलते। अब जुम्मा आ रहा, देखो अब जुम्मे की नमाज में बाज मस्जिद में बोलेंगे, उन्होंने अच्छा बोलते भाई, उन्होंने हमारी आवाज है, मगर ये कर्नाटका में ऐसा हो रहा। मेरे भाई, तुम क्या मक्के की सरजमीन को भूल गए? तुम क्या ताइफ की मुसीबत को भूल गए? तुम क्या अहद में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? तुम क्या करबला को भूल गए? तुम क्या टीपू को भी भूल गए? बताओ फिर हालात से अगर तुम समझौता कर लोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे तूफानों से जो मुकाबला करता है वही मर्द मुजाहिद कहलाता है। जो तूफानों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है, अरे तूफान को देखकर तो सब रास्ता बदल लेते, मगर वो तूफान जो झूठ का तूफान हो, वो तूफान जो एक जालिम ने शुरू किया, वो तूफान जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता, वो तूफान जो हमको भारत की सियासत से मिटाना चाहता है, अरे ये वक्त है उस तूफान से मुकाबला करने का। ये वक्त है नौजवानों उनसे पंजा आजमाई करने का, क्योंकि जब 100 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि हाँ मजलिस का साथ दिए थे, कामयाबी उतनी नहीं मिली, मगर इन बहादुरों ने तूफानों का मुकाबला किया था, इन तूफानों के रुख को मोड़ दिया था। तारीख तुमको सलाम करेगी। तुम्हारी बहादुरी के कहानियां
100 साल के बाद सुनाई जाएंगी बच्चों को। आज तुम बहादुर बनोगे, तुम सच फैसला लोगे, तो आने वाली नस्ल तुम जैसे बहादुरों को देखकर कहेगी कि मैं जालिम के तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के फैसले करोगे, तो फिर कई तूफान तुमको उखाड़ कर फेंक कर लेकर चले जाएंगे। जैसा कि ये बस्ती है, आलमाटी डैम के बाद यहां पर आप आए ना। अब एक बात याद रखो, अगर आज आप खामोश बैठे रहेंगे तो कल कोई आकर बोलेगा इनको यहां से भी उठा दो, इनको डरा दो। मेरा पैगाम यही है कि वोट की अहमियत को समझो। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जीत हार का फैसला तो जमीन व आसमान का खालिक करता है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे या अल्लाह अल्लाह बस को कामयाब कर दे, आमीन सब बोलेंगे, फिर वोट डालते खत बोलेंगे मैं डाला तो इन्हें जीतता क्या, फिर दुआ कहीं करे। दुआ करे तो निकलना, घर में मस्जिद में दुआ करते अल्लाह मेरे हालात को सुधार दे, तो अल्लाह भी क्या बोलता, तू जा मैदान में, मैं तेरी मदद करूंगा, मगर तू अपनी दुआओं को भी तो आजमा ले। तुम दुआ करके निकलते, उसके बाद अबे क्या होता कि भाई कैसे हालात होते कि हालात नहीं बदलने वाले। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे अंधेरा छटना शुरू होगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे तुम अपनी एक ताकत को पैदा कर दोगे, तुम लीडर बन जाओगे। ये काम आपको करना है मेरे गयूर नौजवानों। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी भी है, मगर मेरी जिंदगी कितनी बाकी वो अल्लाह जानता है। मगर फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम नहीं चाहते कि हम जो अपनी जवानी में तकालीफ उठाए वो तुम उठाओ। इसीलिए तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे बुढ़ापे को, तुम्हारी औलाद को तमाम चीजें मिले जो हमको नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं थी। हम सिर्फ 50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष है डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया।
तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे? पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे। वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे, ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे। बोले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू, जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले, नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे? अब तो वो भी नहीं लगने वाला। डीके शिव कुमार बोल दिए कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर। क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का जो तालीम में पीछे हैं उनके लिए स्कूल खोले जाए? आप नहीं चाहते स्कूल नहीं होना आपको? और क्या आप नहीं चाहते कि कर्नाटका में, आपको जानकर हैरत होंगी कि ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 2 और क्लास 3 में हैं, मगर उनको पढ़ना लिखना भी बराबर नहीं आता। और डीके शिव कुमार बोल रहे कि हम जो है, क्या बोले वो, वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंजनिया टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट। इफ द कांग्रेस पार्टी कम्स टू पावर, our party will also prioritize the construction of new हनुमान टेम्पल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब आप बोलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं, अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो। डीके के बयान पर आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बेते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज़्क़, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है। बोलो तुम कितना बोलते बोलो, तुम थक जाएंगे, तुम्हारी जबान थक जाएंगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब इस दुनिया में जिंदा भी रहेगा और जब जाएगा तो अल्लाह मुझ जैसे लाखों लोगों को पैदा करेगा, देखना तुम। अब आप बताओ, अब जो कांग्रेस की वोट डालने को बोल रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे? कर्नाटका में 92% तीसरी क्लास के, क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते, और खाली 3% बच्चों को एक्सेप्टेबल डाइट यानी वो खाना मिलता जिनके लिए इनको जरूरत है। मगर अब मुकाबला क्या हो रहा? देश के वह प्रधानमंत्री बोल रहे कल वोट डाल रहे तो बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, और कांग्रेस पार्टी बोल रही हम इतने मंदिरा बना देंगे। अरे बच्चों का क्या होगा जो खाना नहीं मिल रहा, जो किताब नहीं पढ़ रहे? इन्हों बोलते नहीं ओवैसी मुसलमानों की बात करता रहे। मैं कहां बात कर रहा हूं मुसलमानों की? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं, कमजोरों की बात कर रहा हूं, मजलूमों की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, दलितों की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। अब बोलो ये कौन सी जबान में लोग बात कर रहे? डीके और मोदी, डीके मोदी नाम अच्छा है। कांग्रेस को गुस्सा आएगा
डीके एंड मोदी या डीके मोदी, ये बोल रहे आप कैसे वजीर आजम है। मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से, अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ये सोच कर वोट डालो, तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में नहीं बनेगी। मगर बीजेपी को हराना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम जिता रहे बीजेपी को, मैं नहीं जिता रहा हूं। लोकसभा के इलेक्शन में एक एमपी जीता कांग्रेस का, डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए। मैं नहीं लड़ा। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 16 एमएलए मोदी के गोद में बैठ के चाय पी लिए। मैं नहीं बोला जाके चाय पियो, अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको बिरयानी खिलाता। अगर वो वेजिटेरियन थे तो वेजिटेरियन खिलाता। मगर मेरे से पूछे ही नहीं, डायरेक्ट चले गए पप्पा जी के पास। उनकी चाय पसंद आ गई उनको। मगर हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जहां पर आप तमाम लोग आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात को, नौजवानों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे बेटे हो या बेटियां हो, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुझसे ज्यादा समझते हैं। आप मेरी इस बात को पूरे व्हाट्सएप में, इंटरनेट में शेयर करिए। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन डीके और मोदी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये आपका सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम से, आपकी जबान पर तो जय हिंद का नारा आना चाहिए था। आपकी जबान पर जय हिंद का नारा आना चाहिए था। मगर खैर, मोदी जी एक ही रंग में बात करते हैं। वो भारत एक रंगीन मुल्क है, वो रंगीन को नहीं मानते, सिर्फ एक रंग को मानते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटका और भारत एक रंगीन और खूबसूरत प्रदेश और मुल्क है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए और 10 मई के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। पूरे हाथ उठाकर बोलिए, दबा वोट देंगे। कहीं घर को जाके सो तो नहीं जाएंगे। तकरीर तो अच्छी थी मगर वो क्या करना।